उन प्रश्नों के कारण जो है कहीं न कहीं बच्चों में एक पैनिक क्रिएट हो गया है, क्या उनकी नौकरी बचेगी, नहीं बचेगी? कि हमें बोलने का मौका नहीं मिला है क्योंकि एक वकील साहब ने एक आउट ऑफ टर्न जाकर के बहस करने का एक प्रयास किया था कि अगली डेट के ऊपर हम पूरा कानून लेकर के वहाँ जाएँगे, माननीय कोर्ट को आराम से समझा लेंगे। सबसे बड़ा पैनिक यही है बच्चों में कि हाई कोर्ट ने तो सुनवाई से ही मना कर दिया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो रहा है। जो इन बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा, किसी प्रकार की इनको डरने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सीईटी मामले में जो 20 ग्रुप्स की हम बार बार बात करते हैं, कोर्ट में सुनवाई हुई, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। लेकिन उसमें क्या हुआ, एक पैनिक क्रिएट होने की बातें हुई। अ, हम तो नहीं चाहेंगे किसी तरह का पैनिक क्रिएट हो। हमारी कोशिश होगी कि हम राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। रविंद्र सिंह ढूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम स्पेशली बात करते हैं कोर्ट केसेस को लेकर। रविंद्र जी, कोर्ट में क्या हुआ? हमने बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की थी सुनवाई से पहले भी, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस बारे में भी बात करें कि कोर्ट में हुआ क्या था। आप मौजूद थे? हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं मौजूद था वहाँ पर और वहाँ पर जो है बेसिकली इन केसेस की लिस्टिंग भी नहीं होनी थी। ये लिस्टिंग हुई है एक एडवोकेट के द्वारा, कोर्ट में स्पेशल मेंशनिंग की गई, बाकी वकीलों को इसके बारे में नहीं बताया गया। हम्म। इसके कारण से क्या हुआ कि माननीय कोर्ट को तो इस चीज़ का पता नहीं था कि भी कितने केसेस डाले जा चुके हैं, कितने नहीं डाले जा चुके हैं। रूटीन में सुनवाई जो है रिव्यू की हमारे हाई कोर्ट की प्रथा है, केवल फ्राइडे को होती है, तो उस प्रथा के अनुसार हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुनवाई होगी 19 को या 26 को, तो 19 को तो हो नहीं पाई, तो 26 को इसकी सुनवाई होगी या फिर 19 को इस बारी, यानी कि परसों आने वाले। ठीक है? लेकिन इसकी जगह अनएक्सपेक्टेडली एडवोकेट ने एक ने बहस की, वहाँ पर जाकर के रिक्वेस्ट की कि जी हमें मेरा केस इतना अर्जेंट है कि कल इसको सुन लो। तो उसके बाद में जो है इस मामले की सुनवाई हुई, तो जैसे ही हमको पता लगा, 1 दिन पहले हमको पता लग गया था कि ऐसे-ऐसे सुनवाई होने जा रही है, तो हम कोर्ट में वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। हमारे द्वारा जो है वहाँ पर डेट की रिक्वेस्ट की गई थी, बावजूद उसके जो है दूसरे वकील साहब बहस करते रहे, तो उसमें कुछ प्रश्न जो है, चूँकि हमारे केसेस तो लिस्टेड नहीं थे, तो इसलिए हमारे बहस का कोई मतलब नहीं बनता था। तो कुछ प्रश्न दूसरे वकील साहब से पूछे गए थे, उन प्रश्नों के कारण जो है कहीं न कहीं बच्चों में एक पैनिक क्रिएट हो गया है, क्या इनकी नौकरी बचेगी, नहीं बचेगी? क्या हुआ है? कोर्ट का क्या रुख है? तो इस प्रकार की चीज़ों के क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी जो है कभी यूट्यूब के माध्यम से, कभी कहीं से माध्यम से, कभी बाय वर्ड ऑफ माउथ लोगों तक पहुँचती है, जिसके कारण से ये पैनिक क्रिएट नहीं, फिर कोर्ट में क्या रहा? नॉर्मल बातचीत हुई या नेक्स्ट डेट मिली है? नेक्स्ट डेट में क्या होगा? ये भी एक बार आप क्लियर कीजिए, ताकि एक एक में ऑथेंटिक जो बात है कोर्ट की वो लोगों के बीच में जाए। बिकॉज आजकल आप देख रहे हैं कुछ कुछ लोग पैनिक क्रिएट करने में ही अपनी यूएसपी समझते यस, हैं। एग्ज़ैक्टली। तो देखिए कोर्ट ने अपनी एक प्रिलिमिनरी एक व्यू दिया है, कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर देना हम वकीलों का काम है और निश्चित तौर पे हमें विश्वास है कि हम उनको उत्तरों को देने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे अगली डेट के ऊपर। अब क्यों तो हमारी तो तैयारी थी, कल भी तैयारी थी, लेकिन क्योंकि मेरा केस कोई लगा नहीं हुआ था इसलिए हम तो बहस नहीं कर सकते थे। कोर्ट का पहला प्रश्न ये था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया तो आप हाई कोर्ट में क्यों आए रिव्यू में, आप सुप्रीम कोर्ट हम्म। रिव्यू में क्यों नहीं गए? ये तो था हम्म। कोर्ट का पहला प्रश्न। और हम्म। क्या इस हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज होने के बाद भी रिव्यू को सुनने का अधिकार है अथवा नहीं? इस प्रश्न अच्छा। के ऊपर कोर्ट ने बहस की, हमारे से बहस करने में हमारे से इच्छा जताई कि भी हम इस प्रकार की बहस करें। और दूसरा जो प्रश्न था माननीय कोर्ट का, वो एकेडमिक डिस्कशंस थे कि क्या रिजल्ट पुराने वाला क्वैश हुआ था, नहीं हुआ था, तो हुआ था तो क्यों हुआ था? आपके ग्रुप के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है कि बाकियों से क्यों ना जोड़ा जाए? तो वो चर्चा जो है बड़ी विविध हो जाएगी, तो वो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएँगे क्योंकि वो एक इर्रेलेवेंट फैक्टर है फॉर नाउ। सबसे ज़्यादा रेलेवेंट फैक्टर ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हाई कोर्ट रिव्यू की सुनवाई कर सकती है या नहीं कर सकती? अब जैसे आपको पता है कि मैंने शुरुआत से इस चीज़ को मेंटेन किया है कि हाँ, हाई कोर्ट के पास सुनवाई का अधिकार है। तो इस हम्म। बारे में सुप्रीम कोर्ट की 2000 की एक जजमेंट, 2000 की जजमेंट, एक 2019 की जजमेंट, एक 2023 की जजमेंट और एक 2024 की जजमेंट, ये 4 जजमेंट्स जो हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट में अगली डेट के ऊपर प्रोड्यूस की जाएगी। और इन चारों जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि यदि स्पेशल रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आम तौर पे किसी मामले की सुनवाई नहीं होती,
सुनवाई कैसे होती है नीचे की कोर्ट के मामलों की, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस मामले की सुनवाई करेगा या नहीं करेगा, वो स्पेशल लीव पिटीशन को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट तय करता है। ये एक जो हमारे कानून के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पर जब एचएसएससी के मामले सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी को सुनने से मना कर दिया और एसएलपी को डिसमिस कर दिया। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इन मामलों की कानूनी भाषा में समझो तो सुनवाई करना ही उचित नहीं समझा। यदि सुप्रीम कोर्ट इस मामलों की सुनवाई करती तकनीकी भाषा में, तो इन्हें पहले अपील में परिवर्तित करती और अपील में परिवर्तित करके इनकी सुनवाई करती। यदि इनको अपील में परिवर्तित करके सुनवाई करती, तो उस परिस्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम माना जाता और उसकी जो है समीक्षा पुनर्विचार की जो अधिकार था केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट का होता, ना कि हाई कोर्ट का होता। आप समझे, ये टेक्निकल पैनल। तो चूंकि यहाँ पर स्पेशली पिटीशंस खारिज हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करना ही उचित नहीं समझा, तो ऐसे में कानून यह कहता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का बनाया गया कानून है, फुल बेंच जजमेंट है। फुल बेंच का मतलब है वो जजमेंट जहाँ पर 3 जजेस एक साथ, जज साहिबान एक साथ में बैठ करके फैसला लेते हैं। तो फुल बेंच जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की है और उस जजमेंट के अंदर स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट एसएलपी को खारिज कर देता है, चाहे उसमें ऑर्डर छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो उस परिस्थिति में हाई कोर्ट के पास में रिव्यू सुनने का पूरा अधिकार है। तो ऐसे में हमारी रिव्यू मेंटेनेबल हो जाती है। जो पहला बच्चों में पैनिक है, बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि अभी हमें बोलने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि एक वकील साहब ने एक आउट ऑफ टर्न जाकर के बहस करने का एक प्रयास किया था, वो किसी भी कारण से किया हो, तो वो प्रयास के कारण से हमें बोलने का मौका नहीं मिला। अब की अगली डेट के ऊपर हम पूरा कानून लेकर के वहां जाएंगे, माननीय कोर्ट को आराम से समझा लेंगे। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी हाई कोर्ट ने रिव्यू किया है, मैंने स्वयं कराया, आज से 10 साल पहले कराया, आज नहीं 10 साल पहले। तो ये चीजें हो सकती हैं, होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेक्निकल चीज के ऊपर आपका केस नहीं फंसेगा कि भाई हाई कोर्ट क्या इस मामले की सुनवाई कर सकती है अथवा नहीं। सबसे बड़ा पैनिक यही है बच्चों में कि हाई कोर्ट ने तो सुनवाई से ही मना कर दिया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो रखा और शायद इसी वजह से एक पैनिक क्रिएट हुआ। जी। पैनिक क्रिएट, अब है आगे ना? क्या, अब आगे क्या, तो ये पैनिक लेकिन क्रिएट आगे हुआ रास्ते कि हैं, आपने स्पष्ट किया, आगे अभी बहुत रास्ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे है। और मैं मानता हूँ कि माननीय हाईकोर्ट की जजमेंट्स हैं, उनके बारे में जो चीजें हम बोलेंगे, हमें विश्वास है कि इन चीजों को अप्रिशिएट करेगी माननीय कोर्ट। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो इन बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। किसी प्रकार की इनको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी चीजें अभी तक माननीय कोर्ट को नहीं बताई गई हैं या फिर अधूरी बताई गई हैं, जिसके कारण से जजमेंट्स में कोई ऐसी चीजें लिखी गई हैं। वो चीजें जब पूरी अपने रूप में बताई जाएंगी, तो उसके बाद में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी, इस चीज की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। ढोल साहब, आपको लेके भी एक अफवाह सुनी थी मैंने, मैं चाहूंगी आप उसे स्पष्ट कर दें कि कोर्ट में क्या हुआ था, क्या आपकी प्रेजेंट थी वहां पे? वो अफवाह क्या थी? कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ अफवाह फैलाने की कोशिश की थी। मैं नहीं चाहूंगी कि मैं अपनी जुबान से बोलूं, आप खुद स्पष्ट करें, क्योंकि उसने भी बच्चों को डराया। और मेरा पर्सनल कंसर्न है कि किसी को भी नेगेटिव या गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। देखिए, अफवाह कैसे फैली कि एक वकील साहिबान जिन्होंने ये केस जो है आउट ऑफ टर्न सुनवाने के लिए याचिका लगाई थी, कोर्ट में रिक्वेस्ट किया था, तो उनके ऊपर माननीय कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की थी, जिन टिप्पणियों को मैं स्वयं भी बोलना उचित नहीं समझता, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणियां थी, कोर्ट के अंदर आ गई, और जब तक वो ऑर्डर का पार्ट नहीं होगी तो उसके बारे में जिक्र करना एक तकनीकी भाषा में समझिए तो अच्छा नहीं होता। या तो वो ठीक है। ऑर्डर का पार्ट होती, ऑर्डर का पार्ट नहीं थी, ओरल ऑब्जर्वेशंस थी, तो वो माननीय कोर्ट की कुछ ओरल ऑब्जर्वेशंस बाहर आई और उनको यूट्यूबर्स ने लोगों के तक पहुंचाने का काम किया, कई रिकॉर्ड्स कॉल रिकॉर्डिंग्स के द्वारा पहुंचाने का काम किया, जिसके कारण एक ऐसा पैनिक क्रिएट हो गया कि भाई माननीय कोर्ट ने मेरे ऊपर ही कोई टिप्पणी कर दी, या फिर मेरे साथी वकील है रजत मोर साहब, उनके ऊपर कोई टिप्पणी कर दी। तो मैं उनको बता दूं आपके माध्यम से, मेरे ऊपर या रजत मोर साहब के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी माननीय कोर्ट ने नहीं की, क्योंकि हमारा कोई भी मामला कल सूचीबद्ध नहीं था। जो भी टिप्पणियां की गई केवल उन वकीलों के ऊपर की गई जिनका मामला कल कोर्ट में सूचीबद्ध था। तो चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, और किसी के भी
बातों में आने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ कुछ मामलों में ना कुछ स्लीपर सेल्स एक्टिव होते हैं तो शायद यहाँ पर भी वो कुछ चीजें चलती हैं। कुछ कुछ वो एक्टिव हो गए, पार्ट एंड जबकि पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोफेशनल लाइफ होता है इस तरह की चीजें, तो वो कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है। उसको हम डेली डेली जो है इन चीजों से आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब आती है जब इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाएं जिससे आपके ऊपर भरोसा करने वाले लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाता है। दिक्कत तब आती है क्योंकि उन लोगों में बहुत भयंकर पैनिक इस चीज से फैल जाएगा कि हमने तो भरोसा करके इनको वकील किया था और इनके साथ में ऐसा कर दिया कोर्ट ने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ना तो किया है और ना ही ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो टिप्पणियां व्यक्ति विशेष के ऊपर थी और व्यक्ति विशेष से ही उनका कंसर्न था, उनके केस से कंसर्न था। हमारे केस से कोई कंसर्न ना तो था, न है और न ही होगा। बट इट साउंड्स डेफामेटरी ना मिस्टर ढुल, ये तो डेफामेटरी साउंड कर रहा है कि आप पब्लिक के बीच में, बिकॉज आपका अपना एक डिग्निटी होती है, प्रोफेशन यस, वाइज भी एक हर यस, व्यक्ति की अपनी डिग्निटी होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती होता है, और है, अगर होता आप है, उसको होता है। मैंने भी और ये ऐसे आप प्लांट करेंगे चीजें, तो हाँ, ये आपके लिए भी शायद गलत है, और जो लोग आपको लॉयर हायर प्लांट कर कर रहे रहे हैं हैं उनको भी। हाँ, उनके लिए भी। यस, कल इस प्रकार की चीज एक दो यूट्यूबर्स ने डाली थी तो मैंने उनको बताया, उनको तथ्य बताए, उसके बाद में उन वीडियोस को वहां से डिलीट कर दिया गया। तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं, मुझे नहीं लगता अब मेरे बारे में कोई भी इस प्रकार का वीडियो इस समय कम से कम सोशल मीडिया पे है जिसने में उसने ये उस वीडियो में इस प्रकार की कोई चर्चा हो कि माननीय कोर्ट ने मेरे ऊपर कोई टिप्पणी की है, क्योंकि कोई टिप्पणी होने की संभावना ही नहीं थी, चूंकि हमारा कोई मामला सूचीबद्ध ही नहीं लिस्टेड, था। हाँ, केस ही लिस्टेड नहीं था। यस, हम आराम से बैठे थे, हम बैठ करके केवल बहस को सुन रहे थे। हमने केवल जब ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखा तो हमने उस मामले को केवल माननीय कोर्ट से एक आग्रह किया कि जी आप जो है हमें भी सुनवाई का मौका दें। हम तो अभी बोल ही नहीं पाए हैं भाई, हमारे पीछे मेरे मेरे साथ में लगभग 2400 के आसपास में लोग हैं। रजत मोर भाई के पास में लगभग 1800 लोग हैं। यानी कि हम दोनों की वॉइस कुल मिलाकर के आप समझिए कि इट वुड बी मोर देन अराउंड 5000 पीपल से ज्यादा, लगभग 6500 लोग। उन 12,500 लोगों में से वो हम दो वकील साहब के, हम दोनों वकीलों के पास में हैं जिनको हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो ऐसे में उन 6500 लोगों में कितना भयंकर पैनिक फैलाने का प्रयास किया गया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे क्या, नेक्स्ट आगे डेट कोई कब और आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? अगली डेट 24 जुलाई है। 24 जुलाई के ऊपर इसी चीज के ऊपर चर्चा होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर सकती है कि नहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि एक नहीं ऐसी 4 जजमेंट्स, लेटेस्ट जजमेंट तो 15 जुलाई 2024 की है, माननीय जस्टिस सूर्यकांत साहब की, जो हमारे हाई कोर्ट से ही गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस समय पे जज हैं, उनकी बेंच की जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हाई कोर्ट रिव्यू सुन सकता है जब एसएलपी, केवल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की है और एसएलपी को अपील में परिवर्तित नहीं किया है। कोई ऐसा पॉइंट जो आप शेयर करना चाहें? कोई दिक्कत, बच्चों को चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी, उनका भविष्य सुरक्षित है, उनके कानून के सभी दरवाजे पूरी तरह से खुले हैं। ये तो आपकी लड़ाई की पहली सीढ़ी थी, पहली सीढ़ी पे डगमगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़ाई लंबी चल सकती है लेकिन आपका भविष्य और आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, चिंता बिल्कुल मत करें। ठीक है ढुल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक बेहद ही थैंक महत्वपूर्ण, कोर्ट में क्या हुआ पहले दिन, और किस तरह से अफवाहें फैलाने की कोशिश हुई, लेकिन अफवाहों में नहीं आना है, और डेफिनेटली अच्छा होगा पॉजिटिव नोट पर। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े मिस्टर थैंक ढुल। थैंक तो उम्मीद करते हैं कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम, ये चर्चा आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो पाए, और इसे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि उन कमेंट्स के जरिए भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।